अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कौन से 5 अहम वजूहात हैं जो कि सीने में दर्द की वजह बनती। अगर आप की फैमिली में या आपके किसी भी पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हुई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट 5 इंपॉर्टेंट डेंजरस डिजीजेस जिससे बचा जा सकता है अगर हम उसको टाइम पे उसको डायग्नोज कर लें। चेस्ट पेन अगर किसी को भी सीने में दर्द हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये कोई सीरियस मसला तो नहीं है। सीने में दर्द की 5 अहम वजूहात जो मोस्ट लाइकली हम एनकाउंटर करते हैं पेशेंट्स को ओपीडी में, इमरजेंसी में, हॉस्पिटल्स में देख के, जिसमें से एक कार्डिक पेन है, हार्ट की दर्द है। और आज हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे पता लगेगा कि ये पेशेंट को कार्डिक पेन है। हम पेशेंट भी अनश्योर होता है और फिर हम मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएं जिससे हमें पता लग जाए कि ये हार्ट की दर्द नहीं है। सेकंड कॉज हार्ट के अलावा लंग्स, पल्मोनरी कोई भी बीमारी, फेफड़ों की बीमारी है जिसकी वजह से भी सीने में चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पे अगर पेशेंट को मैदे का मसला है, मैदे में तेजाबियत है, खुराक की नाली भी चेस्ट में से गुजर रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, मैदे में तेजाबियत, खुराक की नाली में कोई मसला हो, एसिडिटी हो, रिफ्लक्स हो, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन स्टार्ट होती है। फोर्थ नंबर पे मस्कुलोस्केलेटल कोई एबनॉर्मेलिटी है, सुस्ती, कमजोरी, थकावट, जिस्म में दर्दें हैं, पट्टों में खिंचाव है या चेस्ट में कोई भी मसला हो गया है, तो उससे भी मसल्स के स्पैज्म की वजह से भी चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। और एक कोस्टोकॉन्ड्राइटिस एक टर्म है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पसलियों में, रिब्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए और जो मसल्स उसके साथ अटैच होते हैं उसकी सूजन की वजह से, कोई अगर यंग बॉयज कोई जिम करने से, कोई वजन उठाने से अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है मसल्स में, उससे भी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट नंबर पे साइकोजेनिक, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से भी आपको सीने में दर्द एंजाइटी से हो सकती है। तो ये 5 चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है रूल आउट करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताई है, जिसमें कार्डिक, रेस्पिरेटरी, फेफड़ों की, थर्ड नंबर पे जीआईटी मैदे की, फोर्थ नंबर पे मसल्स की, और फिफ्थ नंबर पे साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकती है। तो मेजर कॉजेज तो यही है। अब इनमें से वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं सो कॉल्ड आपकी जिंदगी को मसला हो सकता है जिससे बच के आप डेंजरस चीजों से बच सकते हैं। उसमें नंबर 1 ऑब्वियसली, जिस तरह हम बात कर रहे थे हार्ट की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि सीवियर चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करती हैं, जिसको अगर हम टाइम पे ट्रीट करें तो पेशेंट की जिंदगी बचा सकते हैं। वो 5 बीमारियां जो बहुत अहम है हार्ट की, उनमें से नंबर 1 ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होती है, इसके अंदर जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा किसी को हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। हार्ट अटैक का मतलब है कि पेशेंट के जो दिल के पट्टे हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं जा रही, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स वीक हो गए और हार्ट अटैक हो गया। और इसमें भी बड़ी सीवियर शार्प एक्सक्रूशिएटिंग पेन चेस्ट में आ जाती है। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत सबसे ज्यादा ये है कि यही पेन ये आपकी आर्म में भी रेडिएट करती है, लेफ्ट आर्म में रेडिएट, और ये लेफ्ट आर्म में रेडिएट करने के साथ साथ जॉ में भी रेडिएट कर सकती है। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ना सिर्फ ये आपकी चेस्ट में पेन होती है, बल्कि ये आपकी बाजू में भी जाती है और यही पेन आपके जॉ में भी रेडिएट करती है। सेकंड नंबर पे जो हमारा इम्पोर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट पेन का डिफरेंशियल है, अपार्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसमें आपको दिल का अटैक होता है, सेकंड नंबर पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि क्लॉट आपकी खून की शरेयान जो कि फेफड़ों को सप्लाई करती है उसमें आके फंस गया और उसने लंग्स को ब्लड सप्लाई करना बंद कर दी टेम्परेरी। इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी बड़ी सीवियर चेस्ट पेन होती है। ये ज्यादातर ओबीस लोगों को हो सकता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में ज्यादा बैठे रहने से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा काम ना करने से, प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग, अगर आप कोई लंबा सफर करके आए हैं, 7-8 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट करके आए हैं और फिर आपकी टांगों में मूवमेंट ना करने से क्लॉट बन गया और क्लॉट वही क्लॉट टांगों का वेसल से ट्रेवल करके आपकी शरेयान में ब्लॉक कर दिया है, तो इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। कि जो खून की नालियां लंग्स को सप्लाई कर रही हैं उसके अंदर क्लॉट आ जाएगा और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी और शार्प चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगी। और इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बीमारी जो है वो जो लाइफ थ्रेटनिंग है जिसमें चेस्ट पेन होती है, वो है टेंशन न्यूमोथोरक्स। टेंशन न्यूमोथोरक्स का मतलब है कि आपको सीने में शदीद दर्द हुई है और आपको सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है बहुत ज्यादा। और न्यूमोथोरक्स का मतलब है कि जो आपकी लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसको प्लूरा कहते हैं, और उसके अंदर जो है अगर एयर लीक हो जाए, और न्यूमोथोरक्स का मतलब है वो एयर लीक करके आपकी चेस्ट कैविटी में आना शुरू हो जाए, तो आपका लंग कोलैप्स कर जाता है, फेफड़ों में सांस लेने की
जो सलाहियत है, जो एक्सपैंड और सांस अंदर लेने को इंस्पिरेशन कहते हैं और बाहर निकालने को एक्सपिरेशन कहते हैं। तो ये जो प्रॉपरली लंग की कोऑर्डिनेशन है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की, ये डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे सांस लेने में भी दुश्वारी होती है और चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कि वो एयर का जो पैसेज है वो इतना सीवियर ब्लॉक हो जाता है कि उसके लिए आपको एक प्रोसीजर होता है नीडल थोराकोटमी, वो करना पड़ता है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कि लंग जो है उसमें लीकेज आ गई है, जिसकी वजह से आपकी एयर बाहर आना शुरू हो जाती है और इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस कंडीशन। इसमें भी चेस्ट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर पे जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन है जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है। पल्मोनी एम्बोलिज्म सेकंड नंबर पे। पल्मोनी एम्बोलिज्म का मतलब है कि आपका क्लॉट आ गया। और थर्ड नंबर पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इसोफेजियल रप्चर। इसोफेजियल रप्चर का मतलब है कि आपकी जो खुराक की नाली है वो उसके अंदर लीकेज हो गई है। आपकी खुराक की नाली के अंदर जब लीकेज होगी, आपकी खुराक की नाली डिस्टर्ब होगी, तो वहां से जो फूड कंटेंट है वो आपकी खुराक की नाली से मैदे में जाने की बजाय थोड़ा सा आपकी चेस्ट कैविटी में आ जाएंगे और ये सीरियस कंडीशन है, इसको इसोफेजियल रप्चर कहते हैं और इसकी वजह से भी बड़ी सीवियर चेस्ट पेन होती है। और लास्टली आई विल डिस्कस विद यू अबाउट एओर्टिक डायसेक्शन, जो कि फिफ्थ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बड़ी सीरियस कंडीशन है। एओर्टिक डायसेक्शन में क्या होता है कि आपको सीवियर चेस्ट पेन होती है और कैसे सिम्टम्स से इसका पता लग सकता है। इसमें आप दोनों बाजू में जब बीपी चेक करते हैं तो सीवियर शार्प चेस्ट पेन के साथ एक तो ये पेन बैक पे रेडिएट करती है। जिस तरह अगर आपको सीने में दर्द है तो यही पेन बिल्कुल बैक पे पीछे आपके शोल्डर के नीचे रेडिएट करती है। और इसके अंदर जब आप बीपी चेक करते हैं तो आपकी राइट बाजू में बीपी डिफरेंट होगा, लेफ्ट बाजू में बीपी की रीडिंग डिफरेंट होगी, सेम रीडिंग नहीं होगी, मेजर डिफरेंस होगा। तो दैट इज कॉल्ड एओर्टिक डायसेक्शन। जो खून की बड़ी शरेआन है जो दिल से खून को लेके पूरे जिस्म में सप्लाई करती है, उसके अंदर कट आ गया, दरार आ गई है, ब्लड की डिस्ट्रप्शन हो। तो ये 5 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसका अगर हमें पता हो तो हम अगर इससे बच जाए तो वो चेस्ट पेन जो कि साइलेंटली लोग कहते हैं कि जिसको हार्ट अटैक हो गया उसकी डेथ होगी, इससे बचा जा सकता है। और इसको अगर हम फाइनली समराइज करें, रिपीट करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वैसे ही तो हमने पहले डिस्कस किया कि चेस्ट पेन की बड़ी वजूहत थी, जिसमें से दिल की वजह है, फेफड़ों की वजह है, मैदे की वजह है, पट्ठों की वजह है और साइकोलॉजिकल रीजन है। लेकिन जनरली वी हैव सीन के इन वजह से पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती, साइकोलॉजिकल रीजन से नहीं हो सकती, पट्ठों की खिंचाव से नहीं हो सकती। जो मेन रीजन है, जिन जो 5 बिग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ चेस्ट पेन है, वो जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया, वो एसीएस जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। सेकंड नंबर पे पल्मोनी एम्बोलिज्म जो कि खून के क्लॉट का शरेआन में फंसना जो कि लंग्स को सप्लाई कर रहा है। थर्ड नंबर पे एओर्टिक डायसेक्शन है जो कि एओर्टा मेजर नाली आपकी दिल से निकल रही है और पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, उसमें ब्लड की दरार आना, डिस्ट्रप्शन आना है। फोर्थ नंबर पे आपके पास टेंशन न्यूमोथोरैक्स है कि जो आपका लंग्स है उसकी जो बाहर की लाइनिंग है उसमें उसमें से जो आपकी एयर है वो लीक कर गई है और इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसमें सांस की खराबी के साथ भी सीवियर चेस्ट पेन आती है। और फिफ्थ नंबर पे इसोफेजियल रप्चर है। इसोफेजियल रप्चर का मतलब है कि जो खुराक की नाली है जो चेस्ट में से गुजर रही है उसके अंदर अगर लीकेज हो जाए, उसके अंदर रप्चर हो जाए, तो आपकी खून जो खुराक है वो मैदे में जाने के लिए थोड़ी सी आपके चेस्ट वॉल कैविटी में आ जाती है, जिसकी वजह से भी बड़ी सीवियर चेस्ट पेन होती है। और ज्यादातर ये उन लोग होती है जो बड़ी बड़ी उल्टियां आ रही हो, रिकरेंट वॉमिटिंग्स हो रही हो और जोर लगाने से खुराक की नाली में रप्चर हो जाए। तो ये 5 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लास्टली एंड ब्रीफली आई विल डिस्कस विद यू पीपल रिगार्डिंग के अब हमने सिम्टम से तो डायग्नोस कर लिया कि 5 कौन सी बड़ी अलामत हैं जिसकी वजह से चेस्ट पेन से बचा जा सकता है। और अगर हम इस सारी 5 चीजों को प्रिवेंट कर लें तो हम लाइफ थ्रेटनिंग और पेशेंट को बड़ी अच्छी तरह घर में भी इन सिम्टम्स को डायग्नोस करके बचा सकते हैं और बर वक्त इलाज करके इन चीज़ों से बिल्कुल बचा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब पेशेंट आया तो लेमैन या घर वालों को नहीं पता कि हम सबसे पहले क्या क्या टेस्ट स्टेप वाइज कौन से टेस्ट करें, या स्ट्रेट अवे हम एंजियोग्राफी पे चले जाएं, स्टेंट डाल दें, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो हमने 12 लीड ईसीजी का टेस्ट कराना है। ईसीजी में बेसिक चीजों का पता लग जाता है। ईसीजी के बाद हमने ट्रॉप आई एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कार्डिक एंजाइम्स कहते हैं। वो ट्रॉप आई बड़ा सेंसिटिव है, वो अगर हार्ट के अंदर थोड़ा बहुत भी अटैक चल रहा हो तो वो उसको डायग्नोस कर लेते हैं, बता देते हैं। और समटाइम हमें ये एक से ज्यादा मरतबा भी करवाना पड़ता है। अगर ट्रॉप आई नॉर्मल है जनरली हम नहीं कराते। अगर ट्रॉप आई अपर साइड पे है, एलिवेटेड है, तो हम इसको दोबारा 2-3 दफा भी कराते हैं जस्ट टू सी कि हार्ट में कोई हार्ट अटैक इवॉल्व तो नहीं कर रहा, नमूदार तो नहीं हो रहा नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर। तो ये ब्लड टेस्ट है, ईसीजी के बाद हम साथ ही करते हैं। थर्ड नंबर पे जो हम टेस्ट कर सकते हैं इन चीजों को देखने के लिए, एक हम चेस्ट एक्सरे,
चेस्ट एक्सरे में वो जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाली बात थी वो नजर आ जाती है। फोर्थ नंबर पे कुछ ब्लड टेस्ट हैं, सीबीसी है, खून गाढ़ा तो नहीं था पेशेंट का, और उसमें प्लेटलेट लेवल्स कितने हैं पेशेंट के, डी डाइमर है जो क्लॉटिंग को बताता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें क्लॉट बनते हैं, तो डी डाइमर अगर ज्यादा हो तो हमारा शक चेस्ट पेन के साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाता है। और प्रो बीएनपी लेवल, बीएनपी लेवल होते हैं हार्ट के पट्टों की मजबूती, अगर ज्यादा हो तो हार्ट फेलियर को शो करते हैं कि दिल काम नहीं कर रहा, दिल के पट्टे वीक है, इसको प्रो बीएनपी टेस्ट कहते हैं। अगर हम ये टेस्ट करा लेते हैं और साथ एक्सरे देख लेते हैं और ईसीजी देख लेते हैं तो हम मेजर मोटी मोटी बीमारियों को स्क्रीन कर लेते हैं। क्या इसके अलावा हार्ट को देखने की और टेस्ट है? यस बिल्कुल है, एक इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो कि उसमें काफी चीजें आ जाती हैं, दिल के पट्टे कितने मजबूत हैं, दिल के वाल वेल्व सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वेल्व में कोई लीकेज मसला तो नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी के अलावा हमारे पास सीटी एंजियो या कोरोनरी एंजियो, एंजियो कहते हैं कि दिल की शरीयानों को देखने का एक जरिया, वो सीटी स्कैन करके भी देखा जा सकता है, वो डायरेक्ट एंजियोग्राफी जो आप वायर डालते हैं और यहाँ से आपके हार्ट में जाती है उसके जरिए भी देखा जा सकता है, और ये मेजर इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और एक स्ट्रेस थैलियम स्कैन है, ईटीटी एक्सेस टॉलरेंस टेस्ट है, जो मशीन पे 6 मिनट दौड़ के आप देखते हैं कि आपके दिल के पट्टे इतने मजबूत हैं कि वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं या नहीं। तो ये कुछ टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट हैं जो कि हम अक्सर पेशेंट की हार्ट की वायबिलिटी को चेक करने के लिए चेक करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रूटीन पर्पज के लिए आप एज अ ले पर्सन के ईसीजी और ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे और ई प्लस माइनस इकोकार्डियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो होपफुली अगर हम चेस्ट पेन को डायग्नोस कर लें, उसके जो मेजर बिग 5 लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको टाइम पे डायग्नोस कर लें, और ना सिर्फ सिम्टम्स की बेस पे बल्कि इन्वेस्टिगेशन करा के उसकी तसल्ली भी कर लें, तो हम मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।